हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट में हम लोग पहले एडजेक्टिव का डिफिनेशन देखते हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है, डेफिनेशन बात करते हैं डिफिनेशन का। तो कह रहा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or a pronoun। मतलब सीधा सा यह है कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव को आप सबसे पहले जानिए कि होता क्या है। हिंदी में उसको कहते हैं विशेषण। तो विशेषण ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। बस इतनी सी आपको जानकारी रखनी है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है बस इतनी सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी की विशेषता को। अब विशेषता समझिए कि विशेषता होता क्या है। जैसे अगर हम किस बात करते हैं किसी के रंग रूप आकार की, तो वो उसकी विशेषता होती है। या फिर गुण की बात करें तो ये सब उसकी विशेषताएं होती है। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा कि राधा इज ए फैट गर्ल। यानी कि इसका मतलब है कि राधा मोटी लड़की है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे विशेषता की अगर बात कर रहा है डिफिनेशन में, तो इसकी विशेषता है क्या। आप ध्यान दीजिएगा, राधा जो है ये एक मोटी लड़की है और राधा गर्ल है यानी कि लड़की है, और लड़की की जो विशेषता है वो फैट है यानी कि फैटनेस। ये जो लड़की है इसकी विशेषता क्या है कि वह मोटी है। तो यहाँ पे जो ये फैट वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे लिखते हैं कि रवि इज ए इंटेलिजेंट बॉय। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रवि एक बुद्धिमान लड़का है। रवि एक बुद्धिमान लड़का है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो लड़का है ये कैसा है, बुद्धिमान है। और यहाँ पे बॉय की विशेषता है कि वो इंटेलिजेंट है। बशर्ते ये आपका हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बुद्धिमान शब्द है ये उसकी विशेषता को बता रहा है, लड़के की विशेषता को बता रहा है। इसलिए यहाँ पे जो बुद्धिमान शब्द है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसका मतलब हिंदी में विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार होता है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो विशेषण होता है यह कितने प्रकार का होता है।
आपको जो है हो सकता है बुक्स में कहीं पे 7, कहीं पे 9, तो कहीं पे आपको 10 के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन मेनली हम लोग देखते हैं तो ये 7 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 7 प्रकारों को देखेंगे विशेषण के। तो पहला उनमें से है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम लोग समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहना क्या चाहता है। ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको एक वर्ड्स को पकड़ना है। क्वालिटी को अगर आप पकड़ते हैं तो पूरा का पूरा आप समझ जाएंगे। क्वालिटी मतलब होता है गुड, और इसी से आपका पूरा डिफिनेशन बनेगा। आप इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा विशेषण, ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की, वस्तु के गुण, यहाँ के करेंगे, वस्तु के गुण को बताता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा आई हैव रेड पेन, रेड पेन, यानी कि कह रहा है कि मेरे पास लाल कलम है, लाल कलम। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो पेन की विशेषता है, यानी कि पेन का जो गुण है वो क्या है, लाल रंग का होना। तो यहाँ पे जो रेड शब्द है यानी कि लाल, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, क्योंकि पेन की विशेषता क्या है कि वह लाल रंग की है। होने को तो पेन कई रंग के होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे दर्शा रहा है कि पेन जो है उसका वो लाल रंग का है, तो इसलिए यहाँ पे रेड जो होगा ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। बात करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रोहन इज वाइज मैन, वाइज मैन, यानी कि जो रोहन है, रोहन बुद्धिमान आदमी है, आदमी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि रोहन बुद्धिमान आदमी है। रोहन तो ऐसे ही एक आदमी है, लेकिन आदमी की विशेषता क्या है कि वह वाइज है, बुद्धिमान है वो। तो आदमी की विशेषता क्या है कि वह बुद्धिमान है, और बुद्धिमत्ता जो होती है यानी कि बुद्धिमानी जो होती है वो गुण के अंतर्गत आती है। तो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे गुण से संबंधित, जैसे गुण में आपका हो जा सकता है कि ईमानदारी हो या फिर बेईमानी हो, चाहे आपका जो है वो किसी रंग से रिलेटेड हो या फिर अन्य कोई ऐसे भी गुण हो, बस हमको इतना ध्यान रखना है कि इसमें हम गुण की ही बात कर सकते हैं, अदर किसी की बात नहीं करेंगे। अगर किसी अन्य की बात करते हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से हट जाएगा, और यहाँ पे आपका हो सकता है एग्जाम्पल हो या फिर और आप एक परिभाषा को फॉलो कराना चाहें तो नहीं फॉलो करेगा। बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा काइंड जो होगा ये आपका होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को थोड़ा सा समझिए, इसमें भी आप वर्ड्स को पकड़ के देख सकते हैं। जैसे क्वांटिटी की बात कर रहा है, अब क्वांटिटी से आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटी का मतलब तभी हमको पता चल सकता है जब हमें ऐसा पता चले कि ये चीज जो है कोई ऐसी होगी जिसमें हम लोग माप तौल सकें। जैसे अभी पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं ऐसा विशेषण जो किसी वस्तु की माप अथवा तौल को बताता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है ये किसी वस्तु की माप बताएगा या फिर तौल बताएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, हम मापेंगे तौलेंगे उसी को जिसमें परिमाण होगा। परिमाण का मतलब हो सकता है कि उसमें कुछ वजन हो, या हो सकता है उसकी कुछ लंबाई या फिर चौड़ाई दिया हो। इसको हमको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं कि आई हैव या आई वांट कर लेते हैं, आई वांट सम मिल्क। अब देखिए कह रहा है कि आई वांट सम मिल्क, यानी कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, या मुझे थोड़ी दूध की आवश्यकता है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपका कोई ऐसा पैमाना है जिसमें आप थोड़ा को यूज करते हैं। आप जानते होंगे कि आपको जो है जो दूध होता है वो हो सकता है लीटर में मिलता है, फिर किलो में मिलता हो, है ना। लेकिन क्या थोड़ा कोई पैमाना है? नहीं होता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली हम जब भी कहीं पे अपने आसपास या फिर कहीं पे भी जब लेना होता है थोड़ा सा दूध, तो आप अगर मान लेते हैं डेयरी पे गए हैं तो आप वहां जाके कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, तो थोड़ा सा दे देगा? वहां आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतना लीटर दूध चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ सम जो दिखा रहा है बेशक यहाँ थोड़ा को दिखा रहा है, लेकिन आप कहीं पे जाते हैं तो वहां पे वो जो होगा वो किसी पैमाने से देगा, माप के देगा। मापने का मतलब हो सकता है कि वो या तो लीटर से मापे, या तौलने के मतलब या फिर आपको किलो से तौल के देगा। ठीक है। अब यहाँ कहने का मतलब जो है इसको समझिए, कह रहा है कि आई वांट सम मिल्क, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो यहाँ ये जो सम है और यहाँ पे जो थोड़ा शब्द है, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें आपको मात्रा दिखाई दे रहा है। बेशक यहाँ पे आपको एक्यूरेट नहीं दिखाई दे रहा है ये 100 ml है या 200 ml है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इतना जरूर पता चल रहा है कि ये अगर दूध हम ले रहे हैं तो दूध जो है वो क्या हो सकता है, 100 ml हो, 200 ml हो, जो भी हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बिना हमें मापे या फिर तौले नहीं मिलेगा, चाहे हम लीटर से मापे या फिर उसको जो कांटा होता है उन लोगों का डिजिटल कांटा होता है उस पे वो लोग तौल के देते हैं। आप लोग अगर डेयरी पे विजिट किए हो तो किए हैं, है ना, तो वहां पे जो है उसको उस प्रकार से देता है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जैसे यू हैव मोर मनी। कह रहा है यू हैव मोर मनी, तुम्हारे पास अधिक धन है या पैसा है, जो भी आप समझना चाहें। मनी को आप धन और पैसा दोनों कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि जो मनी है तुम्हारे पास मोर में है, यानी कि अधिक में है। धन क्या है? अधिक है।
तो आपके पास चाहे कम धन हो या फिर अधिक धन हो, वो आपकी मात्रा को ही दिखाता है। तो यहाँ आपको मोड से पता चल रहा होगा कि ये जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि मोड शब्द जो है ये आपकी मात्रा को दिखा रहा है। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर तीसरे पार्ट को। तीसरा वाला होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए तीसरा देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसका परिभाषा है जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताते हैं, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब ध्यान यहाँ पे ये देना हम लोगों को कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो परिभाषा बता रहा है वो कह रहा है कि जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताता है। बस इतना ध्यान रखना हमको कि ये एडजेक्टिव जो होगा वो संख्या की बात करेगा। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कह रहा है कि राहुल हैज हैव करते हैं यहाँ पे, राहुल हैव 4 पेन्स। कह रहा है कि राहुल के पास 4 कलम है। राहुल के पास 4 कलम है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि राहुल के पास कितने कलम की बात कर रहा है, 4 की यहाँ पे संख्या दे रहा है। तो यहाँ पे जो 4 है ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, रामू हैज 2 बुक्स। अब यहां कह रहा है कि रामू हैज 2 बुक्स, रामू के पास 2 किताब है। रामू के पास 2 किताब है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि जो ये किताब की संख्या वो कितनी है, 2 है। तो ये जो 2 होगा ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे का। चौथा आपका हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहता है, पहले इसको समझिए। इसका हिंदी जो होता है वो संकेतवाचक विशेषण होता है। अब संकेतवाचक विशेषण में हम लोग परिभाषा कैसे बनाएंगे, हम लोग लिख सकते हैं कि जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जो विशेषण किसी व्यक्ति की तरफ या फिर वस्तु की तरफ संकेत करते हो उसे हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज मैंगो ट्री।
अब यहां पे कह रहा है कि यह आम का वृक्ष है, यह आम का वृक्ष है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो दिस है, यानी कि यहाँ पे यह शब्द जो है, ये दोनों दोनों क्या यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, यहाँ बस हिंदी में दिया है, ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट का, दैट कर लेते हैं। दैट इज ए वैन, कह रहा है कि वह एक गाड़ी है, गाड़ी है। अब ये जो दैट है, ये गाड़ी की तरफ संकेत कर रहा है कि वह एक गाड़ी है। तो यहाँ पे वह शब्द यानी कि दैट जो है, ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पांचवा हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक प्रकार से कहें तो ये बड़ा इजी होता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं, बस 4 वर्ड्स को याद करके रखना होता है। ईच, एवरी, यहाँ स्मॉल में रखेंगे इसको, इज, एवरी, आइदर, आइदर और नाइदर। इन्हीं चारों शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है, ईच बॉय हैव गिवन अ सीट, यानी कि प्रत्येक लड़के को एक सीट दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी चीजें इसमें और भी जानने योग्य होती हैं कि ये जो होगा ये समूह में चीजें होंगी और वहां से किसी एक की बात करेगा। जैसे बच्चे जो थे वो समूह में थे, लेकिन दिया गया है प्रत्येक को, एक एक को दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यह भी बात करता है कि अगर समूह में चीजें हैं तो उनमें से किसी एक एक की बात करेगा। जैसे दूसरा हम लोग देखते हैं, नाइदर राजू नॉर रवि गो देयर। इसका मतलब है कि ना ही राजू, ना ही रवि वहां गए। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि नाइदर राजू नॉर रवि गो देयर, ना ही राजू और ना ही रवि वहां गए। तो आपका ये जो नाइदर शब्द है यहाँ पे और यहाँ पे ईच शब्द, ये दोनों ही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग छठवें की। चलो छठवां देखते हैं। छठवां आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या कहता है। इंट्रोगेटिव
को आप लगभग लगभग समझ रहे होंगे, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो आप इसी से जो है परिभाषा बना सकते हैं कि वे विशेषण जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंट्रोगेटिव विशेषण इनकी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लास। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हाउ मेनी शब्द है ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लास, यानी कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। हुज बुक डू यू रीड, यानी कि किस किताब को आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे जो हुज है ये आपका प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, और ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पे क्लियरिटी हम देते हैं, जैसे हाउ मेनी लगाए हैं, यहीं पे अगर हम कर देते हैं हाउ आर यू, तो बताओ ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? बोलो। नहीं होगा, यही तो समझना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद अगर सहायक क्रिया आ रही है तो किसी कीमत पे भी वो जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमने जो है यहाँ पे देखिए इस प्रकार के उदाहरण को चूज करके रखा है ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप ये इतना याद रखिएगा कि आपको जो है क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर सहायक क्रिया दिख रही है तो वहां सोच समझ के ही आप अगर एडजेक्टिव का चूज करना है तो आप सोच समझ के करिएगा, अदरवाइज वहां पे गलत होने की चांसेस पूरे होंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सातवें की। सातवां है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए इसमें जो परिभाषा होता है वो कह रहा है ऐसे विशेषण जो प्रॉपर नाउन की मदद से बनते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में हम रख सकते हैं रोहिणी लाइक्स बनारसी साड़ी। यहाँ पे कह रहा है कि रोहिणी लाइक्स बनारसी साड़ी। यहाँ जो रोहिणी है इसका पसंद है बनारसी साड़ी, तो रोहिणी के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, ये बनारसी जो शब्द है ये किससे संबंधित है? रोहिणी से संबंधित है, क्योंकि रोहिणी को ही पसंद है बनारसी साड़ी। तो इसलिए यहाँ पे जो बनारसी शब्द है
ये आपका हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके जो है एडजेक्टिव्स के टाइप्स हैं। बाकी इसके बाद जो हम लोगों का है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।